सर एक बच्चा को देखना था, थोड़ा देख लेते सर। आप कहाँ हैं आज सर? आपका ड्यूटी नहीं है क्या सर? जी सर, हम पूछ रहे थे यहाँ परिजन है, बताया सर। डॉक्टर सुनो, ठीक है बात सुनो। आप ड्यूटी के लिए बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं जी? ड्यूटी आप हमसे पूछिएगा, हम कौन बोल रहे हैं बताएं। आइए हॉस्पिटल, हम बताते हैं कौन बोल रहे हैं, सामने दिख जाएगा। 2 मिनट में आइए। 400 500 मतलब गिद्ध है, जितना मांस नोच सका नोच लिया। 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। 1.5 महीने के बाद अगर सहर्षी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। आज 100 आदमी हैं, अगली बार 10,000 आदमी रहेंगे। तफ्तीश करने आए हो, खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। जमुई का सदर अस्पताल जो अपनी अव्यवस्था और बदहाली के कारण पूरे बिहार में बदनाम है, एक ऐसा अस्पताल जहां डॉक्टरों के न रहने की वजह से अक्सर मौत की खबरें आती हैं। पिछले महीनों सांसद चिराग पासवान, जमुई विधानसभा के विधायक श्रेयसी सिंह अस्पताल पहुंची, अधिकारियों को हड़काया, अल्टीमेटम भी दिया, मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन फिर दोबारा अस्पताल में कदम तक नहीं रखा। एक बार फिर से खबर है कि डॉक्टरों के नहीं रहने से कुछ लोगों की मौत हो गई क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिला। और अब जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप ने मोर्चा संभाल लिया है। वो अस्पताल में सीधे घुसे, अधिकारियों को फटकारा, डॉक्टरों को हड़काया और ये कहा कि अगर 1.5 महीने में यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरती है, अगर डॉक्टर्स जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, तब इस वक्त वो 100 लोगों के साथ आए हैं, 1.5 महीने के बाद 10,000 लोगों के साथ आएंगे। और ये भी कहा कि 1.5 महीने के दौरान वो रात के 12 बजे, 1:30 बजे, सुबह, दोपहर, शाम कभी भी चुपचाप अकेले आएंगे। और अगर वो यहाँ डॉक्टर्स को एब्सेंट पाते हैं या फिर मरीजों से पैसा लिया जाता है, उनका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है, दवाई अगर बाहर से मंगवाया जाता है, तो फिर जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साफ तौर पे 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 1.5 महीने के अंदर जमुई सदर अस्पताल में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो वो 10,000 लोगों के साथ जो है वहाँ विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। हमको बहुत दिन से शिकायत, अभी पिताजी के श्राद्ध के दौरान हमको 20 शिकायतें मिली और हमको जब बहुत शिकायत मिल गई, हम नहीं चाह रहे थे कि अनर्गल हम पहुंच जाएं, मरीजों को भी दिक्कत होगी, अन्य लोग को भी दिक्कत होगी। लेकिन जब शिकायत मिल गई बहुत लोगों से, जब कंप्लेन आने लगा मरीजों का, पेशेंट्स का, परिजनों का, तब हम आके यहाँ हुआ कि नहीं हम जाएंगे देखने। और आज हम सिर्फ देखने आए हैं यहाँ, बता के हम 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। और 1.5 महीने में अगर सुधार नहीं हुआ, हम बीच में कब आएंगे, रात में आएंगे, दिन में आएंगे, ये आप लोग को नहीं बताएंगे। देंगे कब, या आप लोग को वीडियो हम छोड़ देंगे। अभी तो आए बाथरूम तक चक कहना है कि पैसा लिया गया, सैकड़ों मरीज से हमको मुलाकात हुई, उसमें से परसेंटेज लोगों ने कहा कि हमसे पैसा लिया गया है। कोई 200 की बात कर रहा है, दूसरी बात वो पैसा तो लिया गया, दूसरी बात उसको ये प्रमोट किया जाता है कि हाँ आप बाहर क्लिनिक में ये कराइए। 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। 1.5 महीने के बाद अगर सहर्षी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। आज 100 आदमी हैं, अगली बार 10,000 आदमी रहेंगे। डीएम साहब को ये कहना चाहेंगे कि वो ये सदर हॉस्पिटल पर संज्ञान लें, और संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। तो आपने सुना पूर्व विधायक अजय प्रताप क्या कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आप डॉक्टरों की बेशर्मिंदगी को देखिए। पहली बार जब अजय प्रताप पहुंचते हैं और उसके बाद मीडिया में खूब किरकिरी होती है, बाकायदा अल्टीमेटम दिया जाता है 1.5 महीने का कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तब 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद विरोध होगा। ठीक इसके एक दिन बाद जो है वहाँ एक बच्चा पहुँचता है जिसे करंट लगा होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर वो बच्चा जो है बेड पर लेटा हुआ है, उसके दादाजी हैं, पिता हैं, परिवार के लोग हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, हमारा बच्चा मर जाएगा। लेकिन उस वक्त कोई भी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं रहता है
और उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन एक परिवार वाला ये कैसे स्वीकार कर लेगा कि उसका कलेजा का टुकड़ा नहीं रहा, और उसके बाद उसका पिता अपने बच्चों को कलेजे में लगाए हुए बदमाश होकर गोद में लेकर वहाँ से निजी अस्पताल की तरफ निकलते हैं। लेकिन फिर उन्हें वहाँ यही सुनने को मिलता है कि आप थोड़ी देर हो गए और उनका बच्चा अब नहीं रहा। इतना ही नहीं, इन डॉक्टरों की, इन हैवानों की बेशर्मिंदगी को और देखिए, और इसे बेशर्मिंदगी की प्रकाष्ठा कहेंगे। उसके बाद ये घटना होने के बाद जब उस बच्चे की मौत होती है, ठीक रात में जो है एक माँ अपने नवजात बच्चे को लेकर पहुंचती है, और दोबारा फिर अजय प्रताप वहां पहुंचते हैं, और फिर पता चलता है कि वहां डॉक्टर साहब नहीं हैं। उसके बाद अजय प्रताप डॉक्टर को कॉल लगाते हैं। जैसे ही डॉक्टर को ये पता चलता है, ऐसा महसूस होता है कि वो मरीज के परिजन हैं, तब वो उसके उलट जो है हेकड़ी दिखाते हैं और ये कहते हैं कि आपको हमारे ड्यूटी से क्या मतलब है, आपको नर्स जो है वो दवाई दे देगी। उसके बाद अजय प्रताप जो है आपा खो देते हैं, भड़क उठते हैं और डॉक्टर साहब को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। देखिए ये वीडियो। हाँ सर, एक बच्चा को देखना था, थोड़ा देख लेते सर। आप कहाँ हैं आज सर? आपका ड्यूटी नहीं है क्या सर? जी सर, हम पूछ रहे थे हैं परिजन हैं, बताया सर। डॉक्टर सुनो, ड्यूटी की बात सुनो। आप ड्यूटी के लिए बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं जी? ड्यूटी आप हमसे पूछिएगा, हम कौन बोल रहे हैं बताएं। आइए हॉस्पिटल, हम बताते हैं कौन बोल रहे हैं, सामने दिख जाएगा। 2 मिनट में आइए। मजाक कर रखे हैं। हुआ है अभी अब कब हुआ है ये? आज ही 1 तारीख को हुआ। अभी डॉक्टर की जरूरत है इस बच्चे को। हमको भी बताया नहीं कि मतलब ये सब कैसे सूट रहा है, नहीं सूट रहा है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित नहीं है। जब पहली बार अजय प्रताप अस्पताल पहुंचे थे, तब कई लोगों को लगा था कि जैसे चिराग पासवान, श्रेयसी सिंह आई थी, उसी तरीके से सब कुछ फिर से समान हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन फिर से अजय प्रताप पहुंचे और जिस तरह की सक्रियता दिखा रहे हैं, उसके बाद अब लोगों को लगने लगा है कि वाकई में हो सकता है कि सदर अस्पताल का कुछ अच्छा हो जाए, वहाँ की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाए। चाहे इस वक्त की वर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह हो, सांसद चिराग पासवान हो, लोगों को अब अपेक्षा है कि वो अस्पताल पहुँचें और व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि आप लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते हैं। ये एक घटना उस बच्चे की नहीं है, इसके अलावा घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी फहरिस्त है, जहां अगर हम बताने लग जाएं तो आप घंटों लग सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में सदर अस्पताल का कुछ अच्छा होने वाला है। क्या डॉक्टरों को अब इस बात का डर रहेगा कि अगर वो वहां अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं और किसी की मौत होती है, तब उन पर कार्रवाई हो सकती है। क्या जिला प्रशासन, क्या बिहार सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि इन पर तो नियम के अनुसार से हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आप देखते रहें लॉजिकल समाचार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।